तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस इससे पहले पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। हीमोग्लोबिन एक 4 प्रोटीन रिंग का बना हुआ एक कंपाउंड होता है, जिसके हर रिंग में एक आयरन का कंपाउंड, एक आयरन एटम होता है जो फेरस फॉर्म में होता है, यानी कि सेकेंड बैलेंस स्टेट में होता है, फेरस फॉर्म में रहता है। और इससे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनेशन कहलाता है और इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो खुद ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई नहीं होती है तो ये इसकी स्टेट कहलाती, ट्रांजिएंट टेंस स्टेट कहलाती है, टी स्टेट कहते हैं। टी स्टेट, ये स्टेट जो होती है इस पर ऑक्सीजन से जोड़ने की जो एफिनिटी होती है वो बहुत कम होती है, और जैसी ही ये इसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो वैसे ही हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और ये जो शेप चेंज हुआ है ये नए ऑक्सीजन को आने के लिए रास्ता देता है, यानी कि नए ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए हीमोग्लोबिन को तैयार करता है। तो इस तरह से ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसे कहते हैं आर हीमोग्लोबिन, आर स्टेट कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन उतना ही ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जैसे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये ग्राफ दो पैरामीटर्स के बीच बना हुआ है। इसमें इस एक्सिस पर, यानी जो वाई एक्सिस कहलाती है, इस एक्सिस पर हमने ऑक्सीजन का सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन लिखा है, यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, यानी कि 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, यहाँ पे 0%। यानी जब प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना कम होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, यानी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता जाएगा और उतना ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम एल्वेलाई होता है, एल्वेलर जो ब्लड होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ प्रेशर PO2 ज़्यादा होता है तो वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। और टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है ब्रेकडाउन होगा, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर PO2 कम हो जाता है, तो PO2 के कम होने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज होता है। तो ये ग्राफ में दिखाता है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना प्रेशर ऑफ द गैस, यानी PO2 पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक है pH। क्या है? pH।
यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। जब पीएच कम होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को जो है वो टेंस स्टेट यानी टी स्टेट की तरफ ले जाता है। और जब टी स्टेट की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन से जोड़ने की एफिनिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन से जोड़ने की एफिनिटी कम हो जाती है। टिश्यू फ्लूइड के जहाँ पे होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिससे वहाँ पे H+ बढ़ जाते हैं। तो H+ जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर pH कम हो जाता है। H+ बढ़ने से वहाँ पर क्या होता है कि यानी कि टी हीमोग्लोबिन बनने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। जब हम देखते हैं अल्वेलाई में, तो अल्वेलाई में क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ पर pH ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरी चीज़ हो गई pH, पहले फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो है वो है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, DPG, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये वो कंपाउंड होता है जो हीमोग्लोबिन को टी स्टेट की तरफ ले जाता है, यानी कि जितना DPG का फॉर्मेशन होगा, 2,3 DPG का फॉर्मेशन होगा, उतना ही जो है ऑक्सी यानी कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब हाई एल्टीट्यूड हम जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज होना ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए वहाँ पर RBCs के अंदर 2,3 DPG का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो टी स्टेट की तरफ बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, जल्दी से आसानी से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस तरह से ये 2,3 DPG है। तीसरा टेम्परेचर क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आसानी से रिलीज होगा, तेज़ी के साथ रिलीज होगा। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन यानी कि हीमोग्लोबिन को जो है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जब एनर्जी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की एनर्जी बढ़ेगी, ऑक्सीजन एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलीज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि अगर ये ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है तो H+ आयन कंसंट्रेशन से जो हीमोग्लोबिन के जो है ऑक्सीजन का और रिक्वायरमेंट का बढ़ जाना, यानी जब जाहिर सी बात है, जब ये टी स्टेट की तरफ भागेगा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। तो 3 फैक्टर हुए, एक pH, दूसरा 2,3 DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट और तीसरा जो होता है वो टेम्परेचर। इस पर जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या उसका ब्रेकडाउन जो है वो डिपेंड करता है। 1.5% जो ऑक्सीजन होती है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर के होता है, यानी कि 1.5% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और बाकी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो, पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये इसका मेन काम होता है, ये H+ कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है, यानी कि pH ऑफ द ब्लड को मेजर करती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, यानी H2CO3, और H2CO3 ब्रेकडाउन होता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है, ये जो H+ आयन होते हैं, ये ब्लड के pH को मेंटेन रखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जहाँ होता है, कहाँ होगा भाई? टिश्यू फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू फ्लूइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर H+ ज़्यादा बनेंगे। जब H+ वहाँ ज़्यादा बनतेंगे तो वहाँ pH कम होगा। जब pH कम होगा तो वहाँ पर मैं पहले ही बताया कि जहाँ pH कम होता है यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन का यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो
तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना एबिलिटी पे जो है जुड़ना बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 मेथड से होता है। एक होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है, उसके साथ जुड़ करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। ये इसके फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तो ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है, दूसरी जो होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन को टी स्टेट को मेंटेन रखती है, यानी कि टेंस स्टेट को, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आसानी से हो जाती है। और जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जुड़ जाएगी, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर आसानी से हो जाती है। दूसरा जो मेथड होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का वो होता है आरबीसीज के थ्रू। कैसे होता है, कार्बन यानी 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अबाउट 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है आरबीसीज में। आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हमने यहाँ CA लिखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है, बनाती है कार्बोनिक एसिड इस एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर करके कार्बोनिक एसिड बनाती है तो उसके बाद कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आरबीसी से बाहर चले जाते हैं प्लाज्मा में, और इससे एक्सचेंज में क्लोराइड अंदर आते हैं ताकि जो इसकी जो चार्ज स्टेट है वो मेंटेन रहे। इस शिफ्टिंग को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हम्बरगर्स इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर ये जो H+ है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और टी हीमोग्लोबिन आता है। टी हीमोग्लोबिन आने का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करती है, यानी कि ऑक्सीजन के रिलीज को बढ़ाती है। इसी वजह से जहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वहाँ पर H+ यहाँ का H+ का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा होगी तो फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। यही चीज़ यही ब्लड जब वहाँ पर, यही आरबीसीज यानी ब्लड जब वहाँ पहुँचता है, यानी कि जैसे लंग्स में पहुँचता है, तो लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा होने की ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ता है। तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ना चाहेगा जुड़ेगा तो H+ अलग हो जाएगा। H+ अलग होगा, जब H+ ये अलग होगा तो ये जो है जब H+ वहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन वहाँ बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर H+ रिलीज हो जाएगा। H+ फिर दोबारा जो है वो बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से ये 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आरबीसीज के थ्रू होता है। तीसरी जो होती है वो 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में जो डिसॉल्व होना किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज़्यादा होता है, टिश्यू फ्लूइड में तो वहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है। जब ये आती है लंग्स में तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ये बाहर चली जाती है, एक्सहेल हो जाती है। तो इस तरह से ये जो जो है डिसॉल्व होकर के ये 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के वो इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 वे में होता है, 3 जगहों यानी 3 रास्तों से होता है। एक तो हीमोग्लोबिन के थ्रू, यानी हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट यानी ग्लोबिन पार्ट के साथ ये जुड़ करके 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा 60% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसीज के थ्रू होता है, जिसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्लोराइड शिफ्ट होती है और 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि कैसे ब्लड में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है।